पीएम साहब ने भारत को भी दावत दिया कि आप सी पैक का हिस्सा बने। तो ये पता नहीं दावत चाइना की तरफ से उन्हें आई है या नहीं आई, हमने ये तो नहीं देखा, मगर हम इस भी बात करेंगे। लेकिन एक और हमारे बिज़नेस लीडर हैं बहुत बड़े, और उनकी ज़ाहिर हमें इनकी बात सुननी पड़ती है, बड़े कामयाब लोग हैं, जनाब मियां अमन शाह साहब। उन्होंने पाकिस्तानी मैशत के हवाले से कुछ बात की है, ज़रा उसका तज़किरा करते हैं, फिर उस पर आपका एनालिसिस लें। अच्छा भट्टी साहब, अब ये लोग हैं बड़े ज़राए पैदावार इनके पास हैं, इख्तियारात इनके पास हैं, और ये बिज़नेस के बड़े लीडर हैं, तो ये किसकी नाकामी होगी? ये नाकामी तो फिर उन बिज़नेस लीडर्स की होगी ना, जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। हम क्या इतने नालायक हैं? और अगर नालायक हैं तो कौन नालायक है भट्टी साहब? देखें काजी साहब, बड़ी बदकिस्मती है, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरीके से नवाजा है। इतने मौसम हैं, इतने 70% ज़रई मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती है कि जो भी हुक्मरान आता है अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए आगे चले जाता है। और आज ये हमें शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। 23 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान में बहुत ज़हन है, लेकिन लीडरशिप अच्छी चाहिए। सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, मुझे वो कन्फर्म नहीं हो रहा और डाउट है, तो आप साहिब इल्म है, बहुत ज्यादा इंसाइडर है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्ज कर सकूं सवाल। जी बताएं, हुक्म करें। कैसे मैंने सुना है कि जो निगरान वजीर आजम पर पहले तो कोई फैसला नहीं हो रहा था, ये गैर गैर तस्दीक शुदा खबर है। अब आसफ अली जरदारी मोहतरम और मोहतरमा बिलावल भुट्टो साहब ने मुश्तरका नाम दिया है कि मरियम नवाज साहबा को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना लिया जाए, क्योंकि उन्होंने 2018 में और पीडीएम के जलसों में बहुत सारी तकरीरें की थी, उसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं। क्या ये बात सच है कि आसफ अली जरदारी मैं और तो ये समझता हूं कि बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया है? सच है कि पीडीएम के तकरीर जलसों में तकरीरें और नारों को अमली जामा पहनाया जाए? अल्लाह ना करे। मैं तो भट्टी साहब ये समझता हूं कि मरियम साहिबा को इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो मतलब निगरान वजीर आजम तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी, और उनकी एम्बिशन भी यही है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप अपने आप को भी इसी तरह ब्रेस कर रही थी। मगर मैं भट्टी साहब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, जब प्राइवेटाइजेशन हो और इदारे उस कीमत पर बिक जाएं जितनी उनके अंदर पड़े हुए फर्नीचर की कीमत नहीं थी, तो फिर तो मियां साहब ठीक फरमाते हैं ना, फिर तो अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। पहले तो देखना होगा अदारे कौन बेच रहा है और किसको बेच रहा है, ठीक हो गया, और उसकी असल कीमत से कम में उसका जाती मफाद क्या है। अगर अदारों को माले मुफ्त दिले बेरहम करके बेचना है तो फिर हमें शहजाद भट्ट साहब बता दें, क्या मरियम नवाज। अच्छा, कुछ और सुनाना है आपको? वक्त कम है, कुछ और सुनाना है आपको, जरा सुनिए, फिर मियां साहब कुछ फरमा रहे हैं। अले सुनाना रह गया बाकी। जी वो कहते हैं करप्शन भी मसला नहीं है भट्टी साहब एंड भट्ट साहब, दोनों बारी बारी बताएं। ये किन्होंने कहा है, मुझे उनका नाम बता दें। मियां मंशा साहब ने फरमाया है। मियां मंशा साहब को आपके बैंक में एक पैसे की चोरी होती है तो आप उसको गिरफ्तार करा देते हैं। आप अपने दफ्तर की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग पे कितने करप्ट लोग आपने रखे हैं? मेरा एक सिंपल सवाल मियां मंशा साहब से, मैं मान जाऊंगा फिर मैं बताऊंगा उन्होंने कितने लोग आज तक पुलिस की हिरासत में पकड़ाया है जिन पे शुबा भी हुआ है पैनी की चोरी का। तो खुदा के लिए कॉम्पिटेंसी और करप्शन दोनों ही अहम है, काबिल लोग और ऑनेस्ट हों, लेकिन इनकी फैक्ट्री का 1 अरब का प्रॉफिट 70 करोड़ अगर कमीशन में चले जाए तो फिर मैं इनसे सवाल करूंगा। वैसे कुछ लोगों के बारे में तफ्तीश खुली थी, वो जो एक बेनामी अकाउंट आए थे मकसूद वगैरह के, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर खैरियत से मंजिल पर पहुंच गए हैं। जी देखिए काजी साहब, बात ये है जो सच्ची बात है, मोटर आपकी देखे ना, मैं 1 मिनट में कंपाइल करता हूँ बात है, आपने 3 4 5 सवाल इकट्ठे दाग दिए हुए हैं। अब मोटरवे की बात कर लें या सी पैक की बात कर लें, ये सारे नवाज शरीफ के अदवार में ही शुरू हुए थे, एक तो ये याद रखिएगा। इससे आगे जब चलते हैं तो भारत के पास सी पैक का हिस्सा बनाने की जो आपने बात की है, 600 अरब डॉलर के उसके तो अपने हैं जनाब, उसको चाइना या हमारी इस वक्त को इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसके साथ शहबाज शरीफ ने ऑफर की है तो शहबाज शरीफ ही वो शख्स है जो इसमें लचक रखता है और वो मुल्क को लेके आगे चल सकता है, बैनुल-अक़वामी भी और पाकिस्तान में भी। आखिरी बात यह है, जो बेचने वाली चीजें हैं, जो बोझ हैं मुल्क पर, उनको बेच देना चाहिए।
और इसी वजह से तो काम हुआ है। अच्छा भट्टी साहब मैं आपको एक तजवीज़ देता हूं। पाकिस्तान में जितने प्राइवेटाइजेशन के दौर थे, जो चीजें और सासे बिके, उसका फोरेंसिक ऑडिट शुरू करवा दें, पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। कादी साहब, और फिर वो जो 90% जो फैक्ट्रियां बिकी थी, जहां हाउसिंग सोसाइटियां बनी थी, वो मुझे बताएं औने पौने का सामान किसने बेचा? पार्टनर है पाकिस्तान में मियां मंशा साहब किसके पार्टनर है? डू यू नो? नहीं, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, अगर है भी तो मेरे पर जलते हैं। मेरे इल्म में है और वो सबसे करीब है, तो उन्हें कहें वो ठीक कि बातें उनके करें। दोस्त तो पिछले कई साल दहाइयों से या तो गुड गवर्नेंस करें, बेहतरी करें। मुल्क तो तरक्की में चाहता है, हाँ चाइना के साथ करे, हम भी भारत के साथ बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, वो हम एग्री करते हैं मफाद में वो काम करें, भारत के साथ 100 दफा करें, लेकिन बराबरी की सतह पर। बराबरी की सतह पर हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें ये बताया गया था कि प्राइवेटाइजेशन करके हम मुल्क का कर्ज उतारेंगे। कर्ज आपको हमारा पर ले गए, घर के बर्तन आपने बेच दिए, ट्रिकल डाउन हुआ कोई नहीं है। डिफॉल्ट से हम 3.5 बिलियन का हमें एक ब्रीदर मिला है जिससे हम बचे हैं। तो यार ये हमने किया है, इख्तियार तो सारे आपके पास थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के आप खुद चाइना रोज जाते हैं, तो जो मेरा चलती हुई जमहूरी हुकूमतों को तोड़ते हैं, वो भी तो आप ही को तोड़ते हैं ना। हाँ, उनकी बात वो तोड़ते हैं और जिन 2 नंबरों को लेके आते हैं, जिनका हम फिर दिफा करते हैं बाद में, वो जो बूटियां लगाते हैं, वो जो गमलों में पौधे जहरीले लगाते हैं और फिर उनको हम इक्तदार देते हैं, ये सारे ये सब कुछ उन भी बिच पाओ ना। कादी साहब, नवाज शरीफ किसके जहाज पे चीन गए थे जब वजीर आज़म बने थे? अच्छा, जमहूरी हुकूमत को नहीं तोड़ना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। जुल्फकार अली भट्टो की हुकूमत को किसने तोड़ा? जुल्फकार अली भट्टो को फांसी किसने लगाई? आज 5 जुलाई है, 2 दफा आज 5 जुलाई है, इत्तेफाक से 2 दफा नून लीग की किसने गिराई? तीसरी दफा बात निकलेगी तो चले हम 5 जुलाई की बात करते हैं, जिसने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो कौन उस मिलिट्री डिक्टेटर के साथ बैठ के बगले में जा रहा था? वो जो नॉन इलेक्टेड असेंबली थी, उसके स्पीकर कौन थे? भट्ट साहब, उनकी औलादें कहां हैं आज? कुछ बताएं ना हमें। हम तो कहते हैं पहले दिन से इस पे एहतसाब करें। काजी साहब, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जितनी जमहूरी हुकूमतें टूटी हैं, उनको अपने वाले भी उतने ही मुलव्वस हैं जितनी आज के दौर में हैं। जब तक अब ये पहली दफा एक दौर आया है जिसमें आप नोट करें कि एक पेज पर आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी तमाम सियासतदान एक पेज पर आ गए हैं, और यही तरक्की का वक्त है इस मुल्क का। जी, एक पेज पर आ गए हैं, हमें पता चला है। पता नहीं कब जिस पेज पर आ गए, अल्लाह ताला उन्हें इस पेज पर रिहाइश पजीर रहने की तौफीक अता फरमाए। मगर साथ ये है कि वो कितने बाख्तियार हैं, उन्होंने अपने आप को तीसरे दौर में कितना बाख्तियार बनाया है, इसके हमें पता है। या बहुत सी शायद गाड़ियों की डिग्गियों को भी पता हो, मगर हमें अपनी सोच सर्चिंग करती रहनी चाहिए और अच्छाई की दुआ करनी चाहिए और उसके लिए मेहनत भी।